ये बात 90s की है। श्री रामलू हमारे यहाँ एंजियोप्लास्टी के लिए एडमिट होने के लिए आए थे। उसके पहले उनकी एंजियोग्राफी होने वाली थी। जब एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होती है तो जैसा हर हॉस्पिटल में एक रूटीन रहता है, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं, रिस्क्स बताते हैं। वो सब चल रहा था। हम बात ही कर रहे थे कि श्री रामलू ने धीरे से मेरी तरफ निकलते समय, जब उनकी पत्नी बाहर निकल गई, तो एक धीरे से पर्चा बढ़ाया, मुझे दिया और कहा इसमें एक एडवोकेट का नंबर है, ये आप मेरे चिन्हवीड़ को दे दीजिएगा। तमिलनाडु में एक प्रथा होती है जिसे चिन्हवीड़ कहा जाता है। प्रथा नहीं, मतलब एक नॉर्म है। चिन्हवीड़ मतलब छोटा घर। छोटा घर यानी दूसरी पत्नी। पर्ची देखकर मैं थोड़ी देर के लिए शॉक थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टर अय्यर की तरफ देखा। उन्होंने कहा रख तो लो, पर आइंदा वापस कर दिया करो भाई, ये रिस्की जॉब है। खैर, पर्ची मैंने अपने पास रख ली और श्री रामलू को व्हील इन किया गया एंजियोग्राफी के लिए। बात चल ही रही थी और मैंने देखा श्री रामलू का परिवार उनको बाय कह रहा था। 90s में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी थोड़ा जटिल प्रोसीजर माना जाता था, आज के जैसा कॉमन नहीं था। और उनको सब बाय कह रहे थे। श्री रामलू वैसे तो प्रसन्नचित्त थे, पर चेहरे पर उनके और उनके परिवार के, खासकर उनके पत्नी के, चिंता की रेखाएं स्वाभाविक थी। श्री रामलू को चले गए अंदर और बाकी परिवार बाहर खड़ा था। मैं परिवार को देखकर सोच ही रही थी कि कितना टेंशन होता होगा ना इन सबको। उतने में मेरी नज़र एक नीली साड़ी और ऑरेंज कलर के कादम्बरी के फूलों लगाई हुई महिला पर पड़ी। सहमी सी, चुपचाप सी वो महिला एक कोने में खड़ी थी, इनकॉन्स्पिक्यूअस। मैंने उसको देखा और मेरी नज़र उस पर पड़ी और बस ठहर कर चली गई। श्री रामलू को 1 घंटे बाद जब एंजियोग्राफी के बाद बाहर लेके आए तो डिसाइड हुआ कि इनकी इमरजेंसी बाईपास सर्जरी करनी है। परिवार को फिर बुलाया गया, फिर काउंसलिंग करी गई। इस बार पत्नी के चेहरे पर चिंताओं की रेखा के अलावा रोने के भी आसार थे। हम समझा ही रहे थे परिवार को और उतने में श्री रामलू को बाहर लेके आया गया। उन्होंने परिवार से बात करी, अच्छे से बाय करा, सबको टाटा किया और ओटी की तरफ उनका स्ट्रेचर जाने लगा। परिवार भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब परिवार चला गया तो वो नीली साड़ी वाली, ऑरेंज फूलों वाली महिला मेरे पास धीरे से आई और मुझे बोली कि आपको एक एडवोकेट के एड्रेस की पर्ची किसी ने दी होगी ना, श्री रामलू जी ने। मैंने कहा हाँ, मैं वही हूँ। शायद वो चिन्हवीड़ कहना नहीं चाहती थी। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। बाद में मुझे लगा भी कि मुझे इस तरह उसको घूरना नहीं चाहिए। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा, ऊपर से नीचे। उसकी नज़रें नीची थी पर आंखें डबडबाई थी। उसने कहा कैसे हैं वो? मैंने उसको बताया कि एंजियोग्राफी हो गई है और इस समय इमरजेंसी बाईपास के लिए उनको ले जा रहे हैं। उसने आह भरी और मुझे छोड़कर चल दी। इसके बाद जब हम आईसीयू के बाहर लोगों को देखते, उसमें वो महिला मुझे ज़रूर दिखती, एक कोने में, वही सहमी सी, वही चुपचाप खड़ी। श्री रामलू जी का परिवार आता जाता रहता, कभी बेटा आता, कभी पत्नी आती। उनकी भी चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं स्वाभाविक थी। 3-4 दिन के बाद जब आईसीयू से श्री रामलू जी को बाहर निकाला गया, ये महिला मुझे फिर दिखी। मैं सोचने लगी कि 9 बजे से 7 बजे तक ये महिला आईसीयू के बाहर खड़ी रहती है। पहले तो इसने पास कैसे जुगाड़ा, और दूसरी बात, ये तो किसी से बात भी नहीं करती, फिर भी खड़ी रहती है। मुझे उसकी डेडिकेशन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब श्री रामलू जी को बाहर लेके आए रिकवरी से, तो परिवार नेचुरली बड़ा खुश था और उसके बाद उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में भी ये महिला वार्ड में आ गई, फिर वैसे ही खड़ी रहती 9 बजे से 7 बजे तक। श्री रामलू जी को फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाते, उनको एक नज़र देखती और जैसे ही वो फिजियोथेरेपी के बाद कमरे में चले जाते, ये चली जाती। उस एक झलक को पाने के लिए ये घंटों तक खड़ी रहती थी। मेरी उत्सुकता इस महिला में बढ़ गई। एक दिन मैंने उसके पास जाकर धीरे से उससे पूछा, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है।
अपनी कहानी बताओगी मुझे? वो मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, मेरी कोई कहानी नहीं है, मैं सिर्फ इनसे प्यार करती हूँ। मैंने पूछा, तुम इनकी एक झलक पाने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए सुबह 9 से 7 बजे तक खड़ी रहती हो, किसी से बातचीत किए बगैर, कुछ भी कहे बगैर? तो कहती है कि मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ना इनका पैसा चाहिए, ना मुझे इनके साथ कुछ चाहिए, ना इनके परिवार को मेरे बारे में मैं कभी दुख देना चाहती हूँ मेरी वजह से। मैं सिर्फ इनका साथ चाहती हूँ, चंद मिनटों का, चंद घंटों का, बस मुझे वो दिख जाते हैं, मेरी चिंता दूर हो जाती है। मैंने कहा, वो तो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं हैं। उसने कहा कि हाँ, वो अपने परिवार को दुख देना नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरे अस्तित्व को नकारते हैं। मैं भौचक्की थी देखकर, ऐसा भी कोई अनजाना सा, अनाम सा रिश्ता होता है जिसके लिए व्यक्ति इस अनजान रिश्ते को सिर्फ देखने के लिए अपने घंटों, अपनी ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट लम्हे दे सकता है। घटना ने मुझे ज़िंदगी के एक अलग ही रिश्ते से रूबरू कराया, जो आज भी मुझे याद है।